नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव यानी पीएस के पद पर भारतीय विदेश सेवा आईएफएस की 2014 बैच की अधिकारी निधि तिवारी की नियुक्ति की गई है। डीओपीटी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार निधि तिवारी वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में उप सचिव के रूप में कार्यरत थी, लेकिन अब उनकी नियुक्ति पीएम की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में की गई है। निधि तिवारी ने 2014 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होकर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में उनकी सेवाएं सराहनीय रही, जिसे देखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर निधि तिवारी का कार्यभार महत्वपूर्ण होगा। इस पद पर रहते हुए उन्हें प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का समन्वय, महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तालमेल बिठाना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में निजी सचिव के पद पर नियुक्त अधिकारियों का वेतन माप में आपको बता दें कि मैट्रिक्स स्तर 14 के अनुसार निर्धारित होता है। इस स्तर पर सैलरी 1,44,200 रुपए प्रति महीने होती है। साथ ही साथ महंगाई भत्ता यानी डीए, आवास भत्ता यानी एचआरए, यात्रा भत्ता यानी टीए और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। यानी ये अच्छा खासा, अगर आप कहेंगे कि आंकड़ा हो जाएगा। आईएफएस निधि जो तिवारी हैं वो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त की गई थी। इससे पहले वे विदेश मंत्रालय यानी एमईए में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाव में अंडर सेक्रेटरी के पद पर भी कार्यरत थी। तो एक लंबा, अगर आप कहेंगे, उनका इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री रही है और अब ऐसे में उन्हें अब एक नया कार्यभार दिया गया है और बहुत ही जिम्मेदारी वाला ये कार्यभार है। निधि तिवारी इनका नाम है और जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले उनकी जिम्मेदारी कुछ और थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने, आप कह सकते हैं कि अपने कामों को लेकर बहुत ज़्यादा, अगर आप कहेंगे कि बढ़िया तरीके से उन्होंने किया, जिसके बाद अब उनका प्रमोशन कहिए कि उस तरह के हो चुका है। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी होंगी। लगातार सोशल मीडिया पर अब इसी की चर्चा है और सब लोग इसी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब निधि तिवारी को मिलेंगी। पर्सनल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई गई है और निधि तिवारी 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। अपने अब तक के करियर में विदेश मंत्रालय में कई अहम विभागों में काम किया है। प्रशासनिक क्षमता, कार्यकुशलता को देखते हुए उनकी पदोन्नति प्रधानमंत्री के निजी सचिव के पद पर की गई है। बहुत कम उम्र में उन्होंने एक बहुत अच्छा, अगर आप कहेंगे कि, काम कर लिया है और ऐसे में उप सचिव के पद पर कार्यरत थी और वहां से अब उनका प्रमोशन हो चुका है। आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार निधि तिवारी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई है। वह नवंबर 2022 में पीएमओ में उप सचिव के तौर पर आई हुई थी और देख सकते हैं कि लगातार लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि एक और ये शानदार उपलब्धि है उनके लिए कि किस तरीके से शुरुआत से वो कार्यरत रही और उसके बाद ऊंचा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। पूरी दुनिया में मेहनत का बोलबाला है, एक ये भी एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। तो लगातार सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 11 दिन के उपवास में थे और उनके उपवास को खोलने के लिए चना अमृत जिस आपको बता दें व्यक्ति ने उन्हें पिलाया था, जो कि राम भूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट अयोध्या के, आप कह सकते हैं, ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष थे, जो कि गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। उन्होंने भी अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस जो है प्रमुख मोहन भागवत को लेकर बहुत बड़ा एक बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और बताया है कि कैसे एक डिसिप्लिन्ड इंसान है वो। उन्होंने फिर से जिक्र किया कि कैसे 11 दिन के उपवास को उन्होंने फिर उनको अपने हाथ से चना अमृत पिलाकर उसे कंप्लीट किया था और ऐसे में उनके बारे में काफी कुछ उनका कहना है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज पहली बार वर्ष प्रतिपदा के दिन स्मृति मंदिर में जाकर के पूजनीय डॉक्टर जी की और पूजनीय गुरु जी की समाधि का पूजन किए हैं और वहां से प्रेरणा प्राप्त किए हैं। यह हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और मंगलमय क्षण है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सारा जीवन संघ के संस्कारों से बना हुआ है और यह बात वे खुल करके लोगों में बतलाते हैं। तो अपने आप ही देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए जीना क्या होता है, यह संदेश लोगों में अपने आप जाता है। उन्होंने
अपने संस्कारों का मूल संघ में है ऐसा बतलाया, और संघ का मूल भारतीय संस्कृति में है, और इसलिए भारतीय संस्कृति के सारे स्रोतों को अपने में समाहित करके संघ ने जो सेवा कार्यों का और संस्कारों का विस्तार किया है, वही आज 100 वर्षों में संघ का एक विशाल बना हुआ वटवृक्ष हम लोगों को दिखता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे कि संघ प्रकाश के समान है। प्रकाश स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन प्रकाश के कारण सब लोग अपना अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसी प्रकार संघ स्वयं कुछ नहीं करता, वह देशभक्ति का प्रकाश लोगों को देता है, और फिर हर क्षेत्र में देशभक्ति को कैसे आगे कार्यान्वित किया जाए, यह वे कार्यकर्ता अपनी बुद्धि से सोच करके काम करते हैं। संघ संप्रदाय नहीं है, संघ धर्म को लेकर के चला है जो आधार देता है। और यही बात उन्होंने बड़े मंजे हुए शब्दों में आज सबके सामने रखी। आज उनके द्वारा किया गया उद्बोधन भाषण नहीं था। उन्होंने स्वयं मंच पर हंसते हंसते हम लोगों से कहा था कि यह तो संघ का बौद्धिक था, और वास्तव में वह एक बौद्धिक था। आज हम सब लोग आह्लादित हैं, और हम आशा करते हैं कि पहले से ही ऊर्जावान हमारे प्रधानमंत्री जी अब अधिक ऊर्जा से भी काम करेंगे, और अधिक लोगों को साथ में लेकर के और उनके भीतर देशभक्ति का विश्वास जो है उसको अधिक प्रखर करके अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि गोविंद देव गिरी जी महाराज जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव की बात कर रही हैं, और ये भी कह रहे हैं कि कितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमेशा से अनुशासन का पालन किया, और जो है आरएसएस के साथ जुड़े रहे तो उनसे भी नियमों का पालन वो करते जो है नजर आए हैं। देश दुनिया के लिए उन्होंने कितना जो है काम किया, अपने देश के लिए उन्होंने कितना काम किया है। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि आने वाले समय में रामनवमी के लिए किस तरीके से तैयारी है, तो उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ ने हमें सिखा दिया है कि रामनवमी की तैयारियां किस तरीके से करनी है, और वो भी जोर शोर से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही कह रहे हैं कि बहुत अच्छे एक व्यक्ति हैं, बहुत काम भी कर रहे हैं, उनके काम सराहनीय है, और इस बात को समझने की जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त निधि तिवारी की क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, कितना उनको सैलरी मिलता है, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। साथ ही साथ हमने आपको जो है बताया है कि किस तरीके से गोविंद देव गिरी जी महाराज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से तारीफ कर रहे हैं, और जैसा कि आपने उनका बयान भी सुना है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।